बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज बताए मेरे भगवान का पहला विवाह हो गया है। आशी सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन, बोले भगवान का पहला विवाह हुआ, द्वारका वासियों ने बहुत ही आनंद लिया। और पता है बोले राजन, मेरे भगवान का विवाह दूसरा भालू की बेटी जामवंती के साथ में हुआ। राजा परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, बोले गुरुदेव मेरी समझ में बात नहीं आई। बोले महाराज मेरी बात समझ में नहीं आई कि भगवान का भालू की बेटी के साथ में विवाह कैसे हो गया। आशीष सुखदेव बोले, बोले राजा, बोले एक द्वारका के पास में एक सत्राजित के नाम के राजा रहते थे, और उस सत्राजित के पास में एक मणि थे। और उस मणि का ऐसा प्रभाव था कि अगर 10 घंटे उसकी नित्य अगर पूजा होती है ना, तो महाराज वो 8 बार सोना नित्य बोलती थी। 8 बार सोना जानते हो कितना होता है? कोई 8 तोले नहीं होता है, 8 किलो नहीं होता है, पता है 8 बार सोना होता है 200 किलो यानी 2 कुंटल। क्योंकि एक भार का वजन होता है 25 किलो। आप विचार करो, इतना वो मणि रोज स्वर्ण उगलती है। आज वही सत्राजित राजा और उस मणि को पहनकर आज मेरे द्वारकाधीश की सभा में उपस्थित हुआ, और उस सभा में आया, उस माला को पहन के आया। क्योंकि आजकल आप देखते हो, अगर किसी के पास पहले तो कुछ हो नहीं और पिछ कुछ हो जाए ना, तो महाराज गलियों में घूमते हैं, दिखाते हैं जैसे किसी के पास पहले तो साइकिल भी न हो और भगवान की कृपा हो जाए, फिर उसे कोई 4 व्हीलर मिल जाए, फिर तो महाराज चारों तरफ चाहे कोई काम भी नहीं है, फिर भी गली में इधर से उधर उसे महाराज दौड़ाते रहेंगे। आज ऐसे ही सत्राजित है ना, आज उस माला को, उस मणि को एक खिलौना समझ लिया है, और उसको अपने गले में कहीं भी जाता है ना कि मेरे से सब ये कहेगा सर ये बहुत पैसे वाला है, और उस मणि को अपने गले में धारण करके जहां भी जाता है वही साथ जाता है। आज ऐसे आज द्वारकापुरी में सत्राजित आए, और सत्राजित महाराज बैठे थे। आज मेरे भगवान ने उनसे एक, क्योंकि महाराज ब्रजवासी है ना, थोड़ा मजाक भी करते हैं। आज ऐसे हंसी मजाक के साथ में आज सत्राजित से बोले, बोले सत्राजित आप बुरा न माने तो एक आपसे बात कहें। बोले आप घर में कितने सदस्य हो? सत्राजित बोला, बोले महाराज एक मैं हूं, एक मेरी वृद्ध पत्नी है, और एक मेरा छोटा भाई प्रसेन है, और एक मेरी बिटिया है सत्यभामा। भगवान का बोले सत्राजित इतना छोटा सा परिवार और इतना कीमती 8 बार जो नित्य उगलती है, इतनी कीमती मणि है आपके पास में। बोले आप अगर बुरा न माने ना, तो आप इसे हमारे खजाने जमा कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ से महाराज कई धर्म के काम हो जाएंगे। आज पता है भगवान ने अपने लिए नहीं मांगी, समाज के कल्याण के लिए वो मणि मांगी।
लेकिन यहाँ सत्राजीत ने मना कर दिया, बोले महाराज ये मणि मैं नहीं आपको दे सकता। भगवान ने भैया कोई बात नहीं है, तुम्हारी वस्तु है, दे दो तो अच्छी बात है, नहीं दो तो अच्छी बात है, तुम्हारी हम क्या भी जबरन थोड़ी कर सकते हैं। आज सत्राजी अपने घर चले गए। अब क्या हुआ कि 2-4 दिन के बाद में उनका सत्राजी का जो छोटा भाई प्रसेन है ना, उस माला उस मणि को अपने गले में धारण करके और जंगल में महाराज शिकार करने के लिए चला गया। और जब शिकार करने के लिए गया तो पता है आगे किसी शेर ने उस प्रसेन को मार दिया, उस मणि को ले ली। और आप आगे क्या होता है कि आगे महाराज जामवंत जी उस शेर को मिल गए और जामवंत जी ने सोचा कि ये कोई खिलौना है, तो महाराज वो शेर को मारकर उस मणि को ले जाके अपनी बेटी जामवंती को दे दी। और इधर महाराज जब 1-2 दिन तक जब प्रसेन नहीं आया ना, तो महाराज सत्राजीत के मन में बड़ा क्लेश हुआ। बोले मेरा भैया किसी ने मरवा दिया है। अब तो अड़ोसी पड़ोसी आ गए, बोले भैया एक बात बता, ते का तो कोई लड़ाई थोड़ी सी काउ ने भैया मरवा दिया। आते ना पूछने के लिए, भैया क्यों काउ तो बैर तो ना हो, भैया उसने तो नहीं करा दिया। अब सत्राजीत बोले भैया और तो मेरी किसी से कोई मनमुटाव है नहीं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं द्वारकाधीश के दरबार में गया था और उन द्वारकाधीश कृष्ण ने मेरे उस मणि को मांगी थी, लेकिन मैंने मना कर दी है। शायद हो सकता है कि मेरे भाई को मरवा के और मणि और द्वारकाधीश ने अपने कब्जे में कर ली है। आज पता है ये बात पूरी द्वारका में फैल गई। श्री कृष्ण ने सत्राजीत का जो भाई है प्रसेन है ना, उसको मरवा दिया है और उस मणि को अपने पास में रख लिया है। आज पता है आज ये धीरे धीरे बात आज महाराज मेरे भगवान के कान में आ गई। आज मेरे भगवान सोचने लगे राम राम, अरे मैंने तो प्रसेन को जानता ही तक नहीं, वो कौन सा प्रसेन है। आज भगवान अपने गुरुदेव श्री गर्गाचार्य जी से पूछा, बोले पंडित जी, बोले गुरुदेव आप देखो तो सही, मैं तो प्रसेन को जानता तक नहीं हूँ और ये मेरे पे व्यर्थ का कलंक क्यों लग रहा है। एक बात बताओ भैया, अगर कोई काजल से भी अगर कोई काली चीज है, क्योंकि सबसे काला काजल होता है, और अगर काजल से भी अगर कोई काली चीज है ना, तो वो है जो आपने कोई कार्य किया नहीं है और आपके ऊपर उसका कलंक लग गया है। जो व्यर्थ का कलंक लगता है ना, वो काजल से भी काला होता है। आज भगवान ऐसे ही कह रहे हैं, बोले महाराज मैंने तो प्रसेन को जानता तक नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे ऊपर कलंक क्यों लगा है। आज गर्गाचार्य ने देखा और कहा, बोले गोविंद आपने चौथा चंद्रमा देख लिया है। जो ये भादों में शुक्ल पक्ष की जो चौथा थी ना, गणेश चौथ, आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि उस चौथ का प्रयास ये करें कि उस चौथ के चंद्रमा जब निकलता है ना, तो आप उसके दर्शन नहीं करने हैं। और अगर आपने उसके दर्शन कर लिए तो आप नोट कर लेना डायरी में अपने में, आपके सार के अंदर कोई ना कोई ऐसा कलंक लगेगा जो कि आपने उसकी मन में सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं की होगी। अरे जिस चंद्रमा को देखकर भगवान श्री द्वारकाधीश को कलंक लग सकता है, तो हम और आप किस खेत की मूली है। बोलो राधे राधे। लेकिन एक बड़ी विशेषता है, उस दिन हमको पहली बात तो ध्यान नहीं रहेगा तो ठीक बात है, लेकिन अगर हमने ये कह दिया ना कि बोले आज हम चंद्रमा को नहीं देखेंगे,
तो महाराज बार बार निगाह उधर ही जाती है। बोले राधे राधे। बार बार निगाह उधर ही जाती है और वो दिख जाता है। लेकिन प्रयास ये करें कि उस दिन जो चौथ का चंद्रमा होता है ना, उस चौथ के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, अन्यथा कोई ना कोई कलंक आपको जरूर लगेगा। आज बोले 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 गोविंद, अरे तुमने शायद उस चौथ के चंद्रमा को देख लिया है, आज पता है। बोले इसका कलंक, बोले ऐसा है, उस मणि को ढूंढो, कहाँ है मणि। आज मेरे गोविंद हैं, साथ में 2-4 और द्वारकावासी लिए हैं, और पता है यहाँ पर वो जो प्रसन्न जिस जहाँ मरा पड़ा था ना, आज उस जगह पहुंचे हैं, लेकिन वहां मणि नहीं है। लेकिन वहां से आगे क्या देखते हैं कि एक शेर के पग चिन्ह बन रहे हैं। आज भगवान पता उन चिन्हों पे खुद और 2-4 द्वारकावासियों को ले गए थे। बोले अगर मैं अकेला लेके आऊंगा ना तो सत्राजीत को पक्का विश्वास हो जाएगा कि मेरा भाई इन्होंने मरवाया है, इसलिए 2-4 बड़े बूढ़ों को साथ में ले गए। कम से कम ये तो कह सकते हैं भाई भगवान श्री कृष्ण की कोई इसमें हाथ नहीं है। आज महाराज देखते हैं कि आज उन पग चिन्हों में आगे चल के शेर मरा पड़ा है, लेकिन मणि उस जगह भी नहीं है। और क्या देखते हैं कि आगे एक भालू के पग चिन्ह बन रहे हैं। आज मेरे भगवान सज्जनों और द्वारकावासी उन पग चिन्हों पे मारा जा रहे हैं। तो आज पता है वो पग चिन्ह है ना, वो पग चिन्ह एक गुफा के अंदर जा रहे हैं, एक पहाड़ के कंदरा में जा रहे हैं। मेरे भगवान द्वारकावासियों को वही छोड़ के बोले भैया मैं जाता हूं अंदर, क्या विशेषता है। सज्जनों मेरे भगवान जैसे अंदर गए और आज जामवंत जी पता है मेरे भगवान का गुणगान कर रहे थे, भजन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको मेरे गोविंद की आहट की आवाज आई, आज पता है जामवंत जी महाराज और मेरे भगवान गोविंद के ऊपर टूट पड़े हैं। दोनों का भारी युद्ध हुआ है। कई संतों ने ऐसा भाव प्रकट किया है कि जब भगवान श्री राम अवतार हुआ ना, और उस समय जब रावण को विजय प्राप्त की थी, तो ऐसा बताते हैं कि रावण की सेना में कोई जामवंती के बराबर कोई बलशाली नहीं था। जामवंत ने किसी से युद्ध नहीं किया। आज पता है ऐसा वर्णन कहते हैं कि महाराज जब भगवान ने कहा, बोले भैया आज हमको विजय प्राप्त हुई है, बोले आपने मेरी बहुत सेवा की है, बोले आप आज जो भी कुछ मांगो मैं वही आपको दूंगा। तो पता है किसी ने भक्ति मांगे, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने बंगला मांगा, किसी ने गाड़ी मांगी, किसी ने कुछ, जैसी जिसकी आसक्ति सबने मांगा। लेकिन पता है जामवंती चुप बैठे हैं। आज मेरे भगवान ने रघुवर ने कहा, बोले जामवंत आप भी तो कुछ मांगो। आज पता है जामवंत जी बोले गोविंद, बोले रघुवर, बोले मैंने आज, अरे रावण की जब मैं तो बोले गोविंद रघुवर, मैं जब तक मैं मेहनत नहीं करता हूँ, बिना मेहनत के मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अरे रावण की सेना में ऐसा कोई योद्धा नहीं था, ऐसा कोई वीर नहीं था जिससे कि मैं युद्ध कर सकूं। एक रावण था, उस रावण को आपने मार दिया है। बोले गोविंद आप अगर देना चाहते हो तो एक बार दे दो, कि आप मेरे से 2-2 हाथ करके देखो तो सही, मैं भी तो देखूं कि मेरे स्वामी मेरे रघुवर में कितना बल है जो रावण को आपने मारा है। आज पता है मेरे रघुवर ने कहा, बोले जामवंत
तेरी इस इच्छा को मैं अवश्य पूरा करूंगा, लेकिन अभी नहीं, आगे द्वापर में करूंगा, क्योंकि सेवक और स्वामी का युद्ध होना ये मर्यादा के अनुकूल है। आज बताए वही मेरे रघुवर आज गोविंद बनकर आए हैं, और आज मैं पता है आज जामवंती से युद्ध हो रहा है। आज जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई है। आज पता है जामवंत जी महाराज चरणों में लेट गए हैं। बोले अरे गोविंद, अरे तुम तो मेरे रघुवर हो, अरे तुम तो मेरे राम जी हो, मैंने आपको पहचान लिया है। कि कोई इतना वीर पैदा नहीं हुआ है जो कि आज मेरी नस नस को ढीली कर दे, क्योंकि भगवान का एक नेम है। अरे भगवान को अपना के तो देखो, कोई मान के तो देखो। भगवान आपकी हर इच्छा को पूरी करते हैं, लेकिन महाराज हम भगवान को मानते कहाँ हैं? इस कथा को मानता कौन है? भागवत जी को महाराज लोग खिलौना समझते हैं इसको। अरे एक बार भागवत की कथा में एक बार हृदय में उतार के तो देखो भैया, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आती है महाराज। लोग अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हैं, इतना ज्ञानी समझते हैं, क्योंकि हमारे एक ब्रज में एक कहावत है, गगरी अगर कम आधी भरी होती है तो वो झलकती ज्यादा है। जब हमारे को अधूरा ज्ञान होता है ना, तो हम इधर उधर भड़कते हैं, लेकिन अगर वास्तव का अगर ज्ञान होगा ना, तो पता है वो कभी किसी के अंदर कमी नहीं निकालेगा। वो यही कहेगा, ये भगवान की बड़ी कृपा है कि आज यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। ये महाराज ऐसे नहीं है, आज ऐसे ही आज जामवंत जी कह रहे, बोले गोविंद अरे मैं समझ गया हूं, ये ऐसे नहीं था तेरे दर्शन। आज बताए आज जामवंत जी का और रघुवर का बड़ा ही प्रसन्न हुआ है, क्योंकि भगवान का ये नेम है कि चाहे मेरी मर्यादा टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं भक्त की मर्यादा को नहीं तोड़ता, उसकी अभिलाषा को पूरी करता हूं। क्योंकि जब देखो महाभारत हुआ था ना, तो पता है गोविंद से जब मांगा तो पता है भगवान ने कह दिया, बोले भैया एक तरफ मेरी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त रहेगी। बोले क्या? बोले मैं फिर भी युद्ध में शस्त्र अस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। और महाराज कौरवों ने सेना ले ली, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए। लेकिन जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी, बोले आज अगर मैंने हरि को शस्त्र नहीं कहा दिया हाथ में, तो मैं भी गंगा जननी का शांत सत्य नहीं कहलाऊंगा। बोले गंगा पुत्र और शांत बिहारी नहीं कहलाऊंगा अगर आज मैंने गोविंद के हाथ में अगर शस्त्र ग्रहण नहीं करा दिया तो। और जब महाराज भीष्म पितामह ने बाणों की बौछार की, अर्जुन के कवच कुंडल टूट गए, अर्जुन घबरा गया। और पता है मेरे भगवान जो उन्होंने वचन लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, महाराज उसको भूल गए। बोले मेरे भक्त ने ये प्रतिज्ञा की है कि अगर आज मैंने अगर हरि को अगर गोविंद को अस्त्र शस्त्र नहीं ग्रहण करा दिया, तो मैं भी गंगा पुत्र और शांत बिहारी नहीं हूं। और आज पता है मेरे भगवान उस झांके महाराज सामने एक रथ का पहिया टूटा पड़ा था, और उस रथ के पहिए को लेकर भगवान ऐसे दौड़े थे जैसे किसी गजराज के ऊपर कोई शेर प्रहार करता है। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं अपने मुख से कि भक्त हमारे पग धरूं, कि भक्त हमारे पग धरे,
और मैं धरूं वहां, और चारों दिस लागत फिरूं, और कबहू न छोड़ू सा। अरे मैं, मेरा भक्त होता है ना, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। अरे मेरा मन तो ये करता है कि अगर मेरा भक्त है ना, अगर कहीं अपने चरणों को रखता है ना, तो मैं अपने हाथों को रख देता हूँ। अरे कहीं मेरे भक्त के चरण बहुत कोमल हैं, कहीं उसके हाथ में कोई कंकड़ी न लग जाए, उसके पैर में कोई कांटा ना चुभ जाए। और मैं उसे कभी अलग नहीं होता हूँ, मैं हमेशा उसके साथ में रहता हूँ। कोई भी संकट आता है, हर संकट को मैं झेल लेता हूँ। लेकिन भक्त मुझे एक बार अपना के तो देखे। आज ऐसे बताए, आज ऐसे ही आज जामवंत जी महाराज समझ गए हैं, बोलिए मेरे रघुवर हैं, मेरी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आज ये मेरे यहाँ खुद चल कर आए हैं। आज जामवंत जी पता है मेरे गोविंद के चरण में बार बार प्रणाम किया है। आज गोविंद ने कहा, बोले जामवंत तुम मेरे को इस मणि को दे दो, इस मणि के खातिर मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा है। आज पता है, बोले गोविंद अरे इस मणि को ही नहीं, इस मणि के साथ में आप एक मणि और लेके जाओ। बोले इस मणि के चक्कर में मैं आपके भजन में मेरी बाधा बनती है। मैं कई प्रकार से इसको सोचता हूँ, मेरी क्योंकि मेरी पुत्री जामवंती है ना, इसके खाने पीने रहने सहने की व्यवस्था में लगा रहता हूँ, ये आपका भजन नहीं हो पाता पूरा। बोले भगवान मणि नहीं, आप इस मणि को भी साथ में लेके जाओ। आज बताए जामवंत जी ने उस मणि को जामवंती के हाथ में रखकर मेरे गोविंद के हाथ में हाथ दे दिया है। आज भगवान का दूसरा विवाह जामवंती भालू की बेटी के साथ हुआ है। बोले बताए, बोले आज भगवान ने उन द्वारका वासियों के साथ में मिलकर उस सत्राजीत को, उस माली को, उस सत्राजीत को, उस महाराज जो मणि थी ना, उस मणि को उसको दिया है। आज पता है सत्राजी मणि को लेके जाके आज उनके महाराज रात भर नींद नहीं है, बड़े बेचैन रहे। बोले क्या करूं, अरे मेरे इतने बड़े राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, मैंने उनको कलंकित कर दिया है। बोले ये मेरे को कहीं ना कहीं फंसा देंगे। आज सत्राजीत ने क्या किया, बोले मैं कोई ऐसा काम करूं कि जिससे मेरी गोविंद से कोई रिश्तेदारी हो जाए। तो पता है और तो कोई उनके पास साधन था नहीं। आज पता है अपनी बेटी का विवाह मेरे गोविंद के साथ में कर दिया है। बोले और सत्राजीत बोले, बोले गोविंद ये आप मणि भी स्वीकार करो और इस मेरी बेटी सत्यभामा को भी आप स्वीकार करो। आज सजनों मेरे भगवान का विवाह तीसरा सत्यभामा के साथ हुआ है। आज भगवान एक बार यमुना के किनारे घूमने गए थे अर्जुन के साथ में, और अर्जुन ने वहां एक सामने सलोनी एक नारी को देखा और बोले, बोले देवी आप इस वन में क्यों घूम रही हैं, आपका परिचय क्या है। बोले अर्जुन मैं यमुना हूँ और मैं गोविंद को पति रूप में वर्ण करने के लिए आई हूँ। अरे वो तो मेरे साथ में ही है। आज बताए अर्जुन ने उस यमुना को महाराज हाथ लेके और मेरे गोविंद के हाथ में हाथ दे दिया है। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के यानी यमुना के साथ हुआ है। पांचवा महाराज मेरे भगवान का मित्र विंदा के साथ हुआ है। छठवां विवाह मेरे भगवान का महाराज नागजी जी के साथ हुआ है, और सातवां विवाह भद्रा के साथ हुआ, और आठवां विवाह मेरे भगवान का सज्जनों लक्ष्मण के साथ हुआ है। आज मेरे भगवान के सज्जनों 8 विवाह हो गए हैं। और महाराज कई बार क्या है कि लोग जिसके पास में पैसा ज्यादा आ जाए ना, अगर विवेक नहीं हो तो महाराज उस पैसे को, वो उस पैसे का दुरुपयोग करता है। अगर किसी के पास में बल ज्यादा आ जाए
अगर विवेक नहीं होगा ना तो उस महाराज बालकों को महाराज गलत रास्ते पे अपनाता है, उसका दुरुपयोग करता है। आज ऐसे एक भौमासुर नाम का राजा है, उसके अंदर बहुत सारा बल है, लेकिन उसने संकल्प किया है कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा। नहीं आज दूत ने कहा जाकर, बोले भगवान ऐसे ऐसे बात है। आज भगवान मेरे भगवान भौमासुर के पास में गए और वहां से महाराज भौमासुर का उद्धार किया और आज उसके यहाँ से महाराज 16,000 कन्याओं को निकाला, क्योंकि वो बलशाली था। जिस राजा के यहाँ जाए जिसकी सुंदर कन्या देख के उसको वरण धारण करके ले आता था। आज बताए 16,100 कन्या जैसी वहां से निकली हैं, बताए आज भगवान ने कहा, बोले ये कन्या हैं, इनके माँ बाप इनको स्वीकार नहीं करेंगे, कोई राजा इनसे विवाह करेगा नहीं, क्योंकि महाराज बोल कहेगा कि ये भौमासुर के यहाँ से आई हैं, हम इनको कैसे विवाह करें। बोले इनके सामने दो ही साधन हैं, या तो ये अपनी किसी कुएं में गिर के आत्महत्या कर लेंगी और या फिर ये किसी गलत रास्ते पे चले जाएंगे। और अगर ये गलत रास्ते पे चली गई तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा पृथ्वी पर। आज मेरे गोविंद ने कहा उन देवियों से, बोले देवियों अगर आप मन में कोई विचार न करें तो मैं आपके सभी के साथ में एक साथ विवाह कर लूं। आज बताओ देवियों ने कहा, बोले भगवान अरे इससे हमारा परम सौभाग्य क्या होगा जो कि आप द्वारकाधीश हमको पति रूप में मिले। आज पता है मेरे भगवान के सज्जनों 16,108 विवाह हो गए। आज द्वारका में आए हैं और आज पता है द्वारका वासी बड़े ही उत्साह मनाया है। मेरे भगवान के पता नहीं एक नहीं दो नहीं 16,108 विवाह पूर्ण हो गए हैं। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। हे हरिदास के ठाकुर स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। हे हरिदास के ठाकुर स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी टूटे ना भजन लगी, टूटे ना भजन लड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी। अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में तुम तुम्हें ठाकुर और न पाया, यही मैं लगाया। तुम्हें
होते हैं। एक भजन होता है तन को नचाने वाला, जो डीजों पे खूब बजते हैं रात दिन, और एक भजन होता है मन को नचाने वाला, जो भजन मन को नचाते, आंखों में आंसू ला दे, परमात्मा से मिला दे, वही भजन सार्थक है। मैया नाचना कूदना तो जीवन भर का है। आंखें बंद करके ठाकुर जी बिहारी जी की छवि अपनी आंखों में बसा करके मेरे साथ वही भाव प्रकट कीजिए इस भजन में। हो तुम्हें सा ठाकुर और न पाया, यही से मैंने लगाया, तुम्हें सा ठाकुर और न पाया, यही से मैंने लगाया, लगाया मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी, मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरे अखियाँ तू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तुम्हें सा ठाकुर और न सुंदर, बाके बिहारी तुम्हें करुणा, तुम्हें सा और न कोई सुंदर, बाके बिहारी तुम्हें करुणा कर, तुम्हें करुणा कर, मैं तो यही से आने पड़ी, मैं तो यही से आने पड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरे अखियाँ तू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, बिहारी पिया सुराज मेरा लिया।